आपको ड्रीम्स में विजन होती है? मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए, मुझे लोगों की मौत दिख जाती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बोला अपने दोस्त को फोन करके कि मेरे को ऐसा ड्रीम दिखा कि तूने मुझे कॉल किया और तेरे साइड से किसी फीमेल की डेथ हो गई। फिर उसका शाम को कॉल आया, मेरी बुआ की डेथ हो गई है। गेट खुला और लाइटें सारी बंद है, सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी है, मेल, प्रॉपर ओके। मेल ब्लैक शैडो। और वो ना ऐसे घूर के देख रही है बेड की तरफ, मुझे ऐसे घूर के देख रही है और मेरे ना हाथ हिल रहे ना पैर, मैं बस ऐसे करके ना देख रही हूँ कुछ तो है। कि मैं रोड से गुजर रही हूँ, एक आदमी के साथ गुजर रही हूँ, पीपल के पेड़ पे कुछ तो बैठा था, उसने मेरे बाल बाल पकड़ लिए। अब मैं घर जाके तमाशा करूँ। एवरीवन, ये कनिका है और इनका अपना इंस्टाग्राम हैंडल है और ये बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियोस बनाती हैं, बहुत हंसाती हैं ये। बट आज ये हंसाने वाली नहीं है। आज ये हमारे साथ अपना एक स्केरी इंसिडेंट शेयर करने वाली है जो इनके साथ हुआ मुंबई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, हाँ, तो कनिका प्लीज यार, सब बहुत वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या हुआ क्या आपके साथ। तो मैं बताती हूँ। तो मैं अभी करंटली दिल्ली में रहती हूँ। तो मुझे ना ओके। मुंबई जाना था। मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुंबई में शादी की है। उन्होंने ना एक नया घर खरीदा था, मेरे जीजू ने। एक महल टाइप घर था मुंबई में, ये घाट का ऊपर में उन्होंने घर खरीदा। तो उनका ओके। जो फ्लोर था वो 17 फ्लोर था। हमें ओके, जाना था, ठीक है। गृह प्रवेश की पूजा होती है ना, तो उसके फंक्शन के लिए हम लोग जाने वाले थे। तो मैं, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई, हम लोग यहाँ से फ्लाइट लिया हमने, हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद ना घर बहुत सुंदर था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। सब जा जाके थके हुए थे, सो गए। अगले दिन राइट। पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई। ओके। जैसी पूजा की तैयारियां स्टार्ट हुई, शाम को सारा सामान वामान हमने रख लिया था। कहीं से रात को 12 1 2 बजे के बाद आता है काला बिल्ला। वो भी 17th 17वें फ्लोर पे? माले पे। हाँ, 17 फ्लोर पे। ना तो इधर कुछ अटैच है ना उधर कुछ अटैच है। बिल्कुल क्लियर स्पेस है। देर इज नथिंग कि वो कहीं से आ जाए कि पोल वोल पे चढ़ गया या तार वार। कुछ भी नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं। घर के अंदर है वो? हाँ, वो घर में आ जाता है। और वो ओके। सडन कहीं से आता है। उसका करेक्ट टाइम था कि वो 12 बजे के बाद ही आता था। और आता था, फिर सडन अचानक से आंखों से गायब। अगर हम उसके पीछे जाएंगे ना उसे पकड़ने के लिए कि भगाना है या पकड़ के बाहर छोड़ दे, वो हम्म। सडन गायब हो जाता था और पता नहीं चलता था, ऐसा लगता था हवा में गायब हो गया। और मैंने, मतलब मेरे जीजू आपके ने घर में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बोल रहे हैं कि जिस घर में, जो नया घर उन्होंने लिया, हाँ 17 फ्लोर पे रात को 12 बजे कोई बिल्ला आता था, काला हाँ, रंग का। रात को, करेक्ट रात को 12 1 बजे के बाद। और फिर जब आप उसको पकड़ने जाओ तो वो घर के अंदर ही कहीं गायब हो जाता था? हाँ, कहीं भी गायब हो जाता, तो पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया। और ऐसा ओके। नहीं है कि हम सिर्फ अकेले ढूंढते थे। मैं, मेरे भाई, जीजू, हम सब 5 6 बंदे लगे हुए हैं। 17 फ्लोर पे से सडन बिल्ला कहाँ चला गया, गायब। ओके। बिल्कुल ओके। ऑटोमेटिकली गायब हो जाता था वो बिल्ला। और मेरे जीजू जीजू है ना, उनके जैसे होते हैं ना बालकनी में, हम लोग बच्चे गिर ना जाए तो पूरे वायर्स लगाते हैं, पूरे फेंसिंग राइट, टाइप में। राइट। हाँ, मुंबई में वैसे भी हम लोग करते हैं, मुझे हाँ, पता है, मैं तो मुंबई तो से हूँ, वो तो आई नो दैट। फेंसिंग से कहाँ चला गया, फेंसिंग में इतने इतने बिल्कुल लिटिल लिटिल छेद है, उसमें से बिल्ला कहाँ निकल जाएगा। चांस ही वो नहीं है, सडन पॉसिबल ही गायब नहीं हो है। जाता था। चांस ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस बल्ले ने रात को ही जितना भी पूजा का सारा सामान था सब तहस नहस कर दिया। पूजा के चावल फल फ्रूट सब। ओके। एक तरह से ना अपशगुन हो गया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, हम एग्री। लोगों ने, वही पूजा के चक्कर में हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं। तो हमने अगले दिन पंडित जी आए, पूजा वूजा करी और हमने बालकनी में प्रॉपर अच्छे से पूजा करवाई। पूजा वूजा हुई, सब कुछ हुआ। पूजा में ना अटपटी अटपटी चीजें हो रही थी। जो चीज सीधे हाथ से की जाती है पूजा में, वो चीजें उल्टे हाथ से हो रही थी। कभी सतिया नहीं बन रहा है। अच्छा। अच्छा, मतलब कुछ ना हाँ, कुछ विघन आ ही रहा है कुछ आपको? ना कुछ विघन आ रहा था। कि ओके। अग्नि नहीं जल रही थी। जब होते ना हवन की अग्नि जलाते हैं, वो राइट, अग्नि राइट, नहीं राइट। जल रही थी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं था। 17 फ्लोर पे बहुत हवा थी, कोई हवा नहीं थी उस दिन, बहुत गर्मी का टाइम चल रहा था मुंबई में। फिर क्या हुआ, 1 2 दिन ऐसे ही निकले हम लोग ने, तो उसको भूल गए इंसिडेंट को, कोई ध्यान तो देता नहीं है, कौन सोचेगा भूत है। तो हम लोग 1 2 दिन निकला। फिर ना मेरी बहन की ना मेड है, कॉर्नर पे किचन के साइड में ना सर्वेंट रूम है। वो पूरा ऐसे ठीक है। बालकनी से अटैच होता है। बहुत बड़ा घर है उनका, पूरा ऐसे कनेक्ट होता है। जैसे ये वन एक रूम है, ये दूसरा रूम है और इधर किचन है, फिर सर्वेंट रूम है, वो ऐसे करके बालकनी पूरी मैं कनेक्ट समझ है। गया, वो बड़ा घर है बहुत, ठीक है। बहुत। हाँ, तो फिर ना उनकी जो मेड्स थी ना, उन्होंने बोला दीदी रात को ना 12 बजे के बाद ना हमारे गेट बजते हैं।
अच्छा। हाँ, तो दीदी ने तो सोचा अरे ऐसा कुछ नहीं, 17वें फ्लोर है, हवा हवा आती होगी तो बजेगा। बट उन्होंने प्रॉपर बोला नहीं दीदी, हवा से हिलता है गेट, लेकिन खट खट जैसे हम बजाते हैं अच्छा, कोई खट खट नॉक कर करके रहा है रात को? नॉक कर रहा है। तो उन्होंने बोला 12 बजे के बाद हमेशा नॉक होता है। तो ठीक मैंने है। सोचा कि यार नॉक होता है, मुझे तो बहुत शौक चढ़ा था कि पता करूं क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा राइट, चलो ठीक दीदी, है। मैं देखती हूँ क्या है। रात के 2 बजे मैंने बोला चलो दीदी मैं देखती हूँ क्या है। और मैं पूरा वहां से पूरी बालकनी मैंने वॉक कर दी कि दीदी कुछ नहीं हम्म, आ रहा है, टेंशन मतलब सो जाओ। हम्म। उस टाइम पे मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे से हुई है बहुत बड़ी गलती, मैंने पंगा ले लिया। मैंने आपने बोला अरे शायद कुछ नहीं। किसी को चैलेंज कर दिया कि हाँ, कोई नहीं हाँ है, कि कोई कुछ नहीं नहीं है। है, छोड़ो ना रे, तुम भी क्या डर रही हो, मैं नहीं डरती। मैंने उस टाइम पे ये वर्ड्स बोल दिए, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राइट। ये बोलने के बाद हम सब सोने चले गए। एक दिन निकला, अगले दिन तो मेरे साथ होने लगा बहुत बुरा बुरा। क्या हुआ, मेरे को नींद नहीं आ रही रात को। मैं परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही। जो मेन कमरा था ना, जो मेन कमरा था जिधर मास्टर से वो बेडरूम, हाँ। बिल्ला सबसे ज्यादा एक्सेस लेता था, वो रूम में मैं सोती थी क्योंकि वो बच्चों का रूम था। अच्छा, तो हाँ, वो आता कहाँ से था लेकिन, अगर पूरा कवर्ड है? पता नहीं उस। और सबसे हैरानी की बात ये है, जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं उस पे मैं भी ऐसे जान लगा के उसको ओपन करूंगी ना, एक बिल्ला, नॉर्मल बिल्ला, स्लाइडिंग डोर ओपन कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल नहीं है। आपने ऊपर से बोला फेंसिंग भी हो रखी थी, तो हाँ, प्रॉपर क्वाइट फेंसिंग हो शॉकिंग। रखी है। तो ये तो फिर ये सबको बुरा लग, सबको लगा होगा अजीब आपके फैमिली में कि ये क्या हो रहा है। हाँ, सबने, यहाँ तक कि जीजू ने तो होता है ना, दिन में ढूंढते हैं, चलो दिन में तो मिल जाएगा, रात को तो नहीं दिख रहा। हो हमने सकता है घर दिन के में किसी भी कोने में घुस सारी जाता जगह है वो। ढूंढा उसको, कभी नहीं ओके, मिला। ओके, कभी ओके। भी नहीं। और वो बिल्ला ऐसा था कि मतलब गुर्राता नहीं है बिल्कुल ऐसे मतलब अगर दिख जाए सामने, आप उसे भगा रहे हो तो आपको और घूरेगा, गुर्राएगा, ओके, ओके। इस टाइप का था। तो मतलब मैंने कभी बिल्ली से तो रिलेट ही नहीं किया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी, मैं सोए नहीं रही थी, मैं ना फोन चला रही थी। होता है ना नए घर में हमें नींद नहीं आती, अपने घर में रहने की आदत है। राइट। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे फोन चला रही हूँ, 1 बज गया, 2 बज गए, फोन चला रही हूँ, चला, बिल्कुल भी नींद में नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। 2 बजे के बाद ना मुझे आवाज आई कि पैसेज में कोई चल के आ रहा है। अब बिल्कुल ओके। खाली, रात को बिल्कुल खाली, 17वें माले पे तो ट्रैफिक की भी आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली था। आवाज आ रही है कि कोई चल के पैसेज में आ रहा है। ठीक मैं है। और मेरी बहन की बेटी, हम दोनों साथ में ही सोते थे। तो मुझे लगा शायद जीजू आए हैं। होता ना कि बच्चे सो गए नहीं सो गए, एक बार तो झांक रात के के दो देख बजे लो। के आसपास का टाइम था, आप बोल रहे हैं? हाँ, दो, ओके। प्रॉपर 2 बजे के बाद। हम्म। हम्म, हम्म, मुझे ऐसा लगा कि शायद जीजू आए हैं, देखने आए होंगे कि बच्चे सोए कि नहीं। मैंने फटक से फोन साइड हम्म। में रख दिया और ऐसे आंख बंद करके ऐसे कर लिया। सडन ठीक है। गेट ओपन हुआ, गेट खुला, और लाइटें सारी बंद है, सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी है, मेल, प्रॉपर ओके, मेल, ब्लैक शैडो। ओके। और मैं आपका ऐसे हूँ, क्या मतलब मैं रिएक्शन ऐसे था? देख रही हूँ, ऐसे होता है ना हल्का हल्का हम देखते हैं कि गए कि हाँ, नहीं गए। हाँ। मैं ऐसे देख रही हूँ, एंड सडन मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज बोल सकते हो या फ्रीज हो गई बोल सकते हो। मैं फ्रीज, अंडरस्टैंड, कोई भी डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा, मैं राइट। ऐसे और वो भी ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी हाइट, अच्छी खासी हाइट में प्रॉपर। और वो तरह ऐसे घूर के ठीक है। देख रही है, बेड की तरफ मुझे ऐसे घूर के देख रही है, और मेरे ना हाथ हिल रहे ना पैर, मैं बस ऐसे करके ना देख रही हूँ कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, हिल क्यों नहीं पा रही मैं। अभी भी मैं बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके बाद पता है क्या है, हम लोग दिल्ली आ गए। या। मैं स्टिल मैंने जीजू को कॉल करके बोला, जीजू आप ना एक बार चेक करा लेना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं ओके। लग रहा। अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ आप ही को क्यों दिखा, सिर्फ ये आपको ही मेरा यही महसूस क्यों सवाल था नहीं कि हुआ। अगर सबके, अगर घर में कुछ है तो सबको देखना चाहिए। हम्म। मैं एक्चुअली क्या है मेरे साथ, बचपन जब मैं 18 ईयर्स की थी, 18 ईयर्स ओल्ड मान लो, मेरे साथ मेरा होता ना किसी चीज पे पैर आ गया या मेरे साथ कुछ आ गया था, तो मेरे साथ ये एक्टिविटीज हो रखी है। और एक बार होता है ना कि हम पे आ जाती है चीजें तो हमें जल्दी महसूस होती है। तो मुझे अच्छा, तो बहुत आप मतलब जल्दी, पहले विटनेस कर चुके हो ये सब? हाँ मेरे ऊपर आ चुकी है ऑलरेडी चीजें। कब कब की बात है ये? मैं जब 18 साल की थी, आफ्टर जस्ट मतलब 12th के एग्जाम ही दिए थे। तो राइट, होता 18, ना हाँ। एग्जाम के, वो था ना 12th के बाद हम, स्कूल के बाद हम ट्यूशन जाते हैं नहा धो के प्रॉपर रेडी होके। उस टाइम पे बच्चा दिमाग, बाल खुले, परफ्यूम लगा रखा है। हाँ, तो हाँ, हाँ, हमारे बिल्कुल। चौराहे पे से मैंने स्कूटी उतार दी थी, जो होता है ना पूरा पूजे का होता है ना,
उस पे से उतार दी थी। उसके बाद मेरे साथ ये सीन हो गए थे और कंटिन्यूस 2 साल मेरे साथ ये चीज रही थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर उसका इलाज कराया है। मेरे पूरे घर में ना कीलें लगी हुई हैं, और आज भी मैं ना, जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं, मैं आज भी ताबीज पहन के रखती हूँ। ये देखो। तो ये आपको क्या, ये 2 साल तो बहुत हो गया यार। दो हाँ। साल मैं कैसे कैसे निकले आपके 2 साल? आप क्या क्या आप हुआ, क्या बिलीव थोड़ा नहीं सा करोगे, बताइए। मैं 18 साल की थी और मैं 80 किलो की थी। और ये 2 साल मैंने जो ओके। सफर किया, उसमें मैं पूरी काटा, नहीं तो काटा, 40 किलो से भी कम। तो खाना पीना आपका बंद हो गया था? बिल्कुल। और मेरे को ऐसा होता था कि मैं आपको ये स्टोरी भी बताऊंगी, मैं रात को 3 बजे उठती थी, खाना मांगती थी, खाती थी, और सुबह मुझे याद नहीं है, और यहाँ तक कि मेरा वजन भी कम होता जा रहा है। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया था? सब कुछ कंसल्ट किया था, कुछ नहीं हुआ। बस पता नहीं मेरा खाना छूट गया था, मैं सिर्फ रात को 3 बजे ही खाती थी। और मेरे साथ ये जो जो चीजें रही, मैं करेक्ट रात को 3 बजे उठ जाती थी और बैठ के हिलती रहती थी, बिना नहीं, पलके अक्सर झपकाए। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि जिनके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है कि कुछ उनको लग जाए, कोई नेगेटिव एंटिटी चिपक जाए, तो अक्सर रात को 2:30-3 बजे वो उठते हैं अपने आप। मैं अपने आप ही उठती थी। मेरे घर वालों ने एक मेरे भाई ने देख लिया था एक बार, मेरे, क्योंकि मैं अलग रूम में सोती हूँ। एक बार मेरे ओके। भाई ने देख लिया था, और उसने जब देखा ना, तो उसने मेरे पीछे कुछ देखा, शैडो वगैरह। तो उसने बहुत तेज से चिल्लाया, पूरे घर में हल्ला मच गया था मेरे। फिर जब मेरी मम्मी ने टच किया तो पूरे गूज बम्स आ गए उनको भी। उसके बाद मेरा प्रॉपर इलाज चला है, और आज तक भी मैं इलाज ताबीज का एज यही इन करती आप हूँ। मतलब आपने कुछ किसी पंडित जी से, किसी गुरु से कुछ आपने हाँ जी, हाँ, करवाया? मैंने मौलवी से इलाज कराया था प्रॉपर। तो अभी आप उस चीज से बाहर हो? हाँ, उस चीज से मैं प्रॉपर अब बाहर आ चुकी हूँ। क्या लेकिन ये क्या है, ऐसे मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि आपको लगा आप बाहर हो, उसने आपको हरकत ज्यादा की नहीं, लेकिन जब आप मुंबई गए हम्म, तो वही चीज आपको उस फ्लैट में दिख रही थी वापस? नहीं क्या ये नहीं पॉसिबल है? नहीं, नहीं, वो फील क्योंकि, अलग था। हाँ, क्योंकि जो चीज मेरे ऊपर आई थी ना, वो छोटा बच्चा था, कोई मरा हुआ बच्चा, जो मुझे ओ, ना पहले तो सपनों में दिखता था। उसके बाद वो मुझे ऐसे ना, मैं ऐसे बैठी हूँ, अचानक से क्रॉस कर गया, मैं कहीं जा रही हूँ, अचानक से क्रॉस कर गया, मुझे ऐसे दिखने लगा था। ओके ओके। ये मेरे साथ सीन हुआ था। और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे लेटी हुई बेड पे, और पंखा सडन चल गया। पूरा रूम बंद है, अभी फैन ऑफ है प्रॉपरली, खिड़कियां बंद है, गेट बंद है, सडन फैन चल गया है। और मैं अपने आप? शॉक हूँ, क्योंकि वो जीरो पे है, बटन ऑफ है, क्या हुआ मुझे भी नहीं पता चला। फिर मैं भागी हूँ। मेरे घर वालों ने तो बहुत टाइम तक, 6-7 महीने तो बिलीव ही नहीं की इस चीज पे। एक्चुअली आप शुरू में किसी को भी बोलेगा, उनको लगेगा मेंटल इशू ज्यादा है। ऐसा होता है, हाँ, हेलुसिनेशंस किसी ने होना, बिलीव दिखना। नहीं किया। हाँ, किसी ने बिलीव नहीं किया। लेकिन जब फिर आपके भाई ने वो शैडो देखी आपके पीछे तो हाँ, यकीन हुआ? उसको यकीन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो चीज ना, एक होता है ना, जब अब तो दिख गई, अब तो आ गया सामने, अब तो दिखा हम्म। दूंगा। उसके बाद वो मेरे घर में सबको महसूस होने लगा, दिखा किसी को नहीं, बट महसूस होने लगा था। सबको फील हो रही है? हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं डर के मारे मंदिर के बिल्कुल आगे सोती थी, बट स्टिल मैं मैं रात बिल्कुल को मान तीन सकता हूँ। बजे करेक्ट उठूंगी। नहीं नहीं, ऐसा होता है। मैंने भी अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में बिताया हुआ है। तो हम भी रात को अगरबत्ती लगा के सोते थे जब बहुत डर लगता था तब। तो ये होता है ये। हम्म। तो जब मैं मुंबई से वापस आ गई थी, उसके बाद ना मेरी बहन का कॉल आया। फिर उसने मुझे बोला कि हमारे डॉग की ना तबीयत खराब है, वो बहुत स्मेल कर रहा है। मतलब वो बिल्कुल, ओके उनका ना न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जैसे फर्स्ट इंजेक्शन लगा है उसका, प्रॉपर हेल्दी। उसको 2 दिन पहले चेकअप करा के आई थी मैं, और मेरे पास वीडियो ओके। है बकायदा। मैं उसको मॉर्निंग में फ्लाइट लेने से पहले खाना दे के आई थी, हेल्दी प्रॉपर बेबी वो। राइट। उसकी 2 दिन के अंदर डेथ हो गई बेचारी की, ओ, उसी घर में? मतलब उसी आप घर में। दिल्ली के लिए निकले और अगले दिन उसकी डेथ हो गई? हाँ, उसकी डेथ हो गई। मेरे पास बकायदा वीडियोस है कि मैं उसको खाना वापस दे, मतलब खाना दे के अपना फ्लाइट मैंने पकड़ाया और मैं निकल के आ गई, क्योंकि ब्लॉगिंग करती हूँ। उसके बाद उसकी डेथ ही हो गई। ओ, ओ। देन मेरी फिर बहन फिर का घर वालों कॉल का क्या आया। रिएक्शन था? हम्म। उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज किसी। मेरी बहन तो समझ गई थी कि सच बोल के गई है। ओके ओके, हाँ, बिकॉज डेथ हो जाना बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया। वो भी सडन डेथ। सडन डेथ, हाँ। हेल्दी उसके डॉग बाद की। उसके बाद मेरी बहन का कॉल आया। मेरी बहन ने बोला
कि मैं तुझे एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, तू देख। ओके। मैंने कहा वीडियो, किस चीज की वीडियो? कह रही मेरे यहाँ पे ना तेरे जीजू के भाई आए हुए हैं और रात को उसी बालकनी से बहुत अजीबो अजीबो आवाज आ रही थी और हमने कुछ शूट किया है, तो मैं तुझे भेजती अच्छा। हूँ। हाँ, फिर मेरी बहन ने मुझे वो वीडियो प्रॉपर भेजा है। उसमें आपको वो आदमी प्रॉपर दिखेगा। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 17वां माला है, साइड वाला फ्लैट बिल्कुल एम्प्टी है, 10-15 सालों से बंद है। 17वें माले पे कोई भी पाइप से चढ़ के नहीं पहुंचेगा। ओके। राइट। और एक्सेस सिक्योरिटी वाले एंटर नहीं होने देते, यहाँ तक कि अगर जोमेटो वाला भी आएगा ना, तो उसको भी ना वो लोग हाथ के हाथ ऊपर ले जाएंगे और वापस हाथ के हाथ नीचे आई ले आएंगे। अंडरस्टैंड, बहुत यहाँ पे पहले। बिल्डिंग में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वॉचमैन ऊपर बहुत तक आते हैं या फिर नीचे ही तो जब रोक मैं लेते आपको हैं। वीडियो को शेयर करूंगी तो आप यहाँ पे इनको दिखाना, जिससे इनको सबको पता बिल्कुल चले बिल्कुल, 100%, 100%। कि वो रियल स्टोरी है। और उसके बाद लगातार उनके घर पे 10 से 15 दिन पूजा पाठ हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग जो वहां के पंडितों ने फाइनली किया। उन्होंने माना कि कुछ है। हाँ, तब जाके पंडितों ने बताया आपके घर में कुछ नहीं है, आपसे बिल्कुल टच होके जो फ्लैट है वहां पे कुछ है और वहां से आता है। ओके, तो मतलब वो जो पॉसिबिलिटी ये भी है, मुझे आपकी स्टोरी सुन के लगता है, देखो एक 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 ना चीज को बोला जाता है छलावा। ठीक है। हाँ। सीन चेंजर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कभी भी किसी का रूप ले लेते हैं। हाँ। तो 17 फ्लोर का जो बिल्ला आपको दिखा, हाँ, क्वाइट पॉसिबल वो कोई ऐसी एंटिटी है जो अलग अलग रूप ले ले रही है। हो कभी सकता वो है। आपको बिल्ले के रूप में दिखी आपके घर में, उसके हम्म। बाद आपको शेडो फॉर्म में दिखाई दिया, एंड हम्म। फाइनली कैमरा में किसी और ने कैप्चर किया उसको। हम्म। एंड ओके। बकायदा वो प्रॉपर झांक रही है, ऐसे आपको दिखेगी, बकायदा आपको आईज दिखेगी एंड यू कैन सी द फेस कि भाई कोई आदमी है जो देख रहा है कोने पे से घुस के बिल्कुल। वो जो बाजू वाला फ्लैट है जहां से आपको लगता है कि कुछ होता है, उसी कोई स्टोरी पता चली, कुछ हुआ था कभी हाँ, उसने? उसकी ना वॉचमैन से पूछी थी स्टोरी मेरे जीजू ने कि हाँ, तो उन्होंने बोला ये जो फ्लैट है ये ऐसा ही है, इसे कोई ना खरीदता है ना इसे इसका ओनर बेचता है, ये 15-20 सालों से ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ओ, तेज वो ऐसा कि ऐसे ही है आज भी। अभी भी वहां कोई नहीं आया है, कोई तो भी नहीं। इसका सारे मतलब फ्लैट भरे हुए हैं उस सोसाइटी के। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है, हम्म। कोई स्कैरी एंटिटी है जो कभी बिल्ले के रूप में आपके वहां पे आई, हाँ। कभी कोई शैडो के रूप में आपको दिखी। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मैं अभी बता दूं, ये मुंबई की कहानी बता रहे हैं आपको, मतलब वो हाँ, शहर जो मुंबई कभी की सुनता कहानी है, नहीं है, सिटी बहुत ऑफ जाना ड्रीम्स, माना वहां पे शहर इनके है। साथ इंसिडेंट हुए। और हाँ। सोसाइटी भी बहुत फेमस है वो। एक्चुअली पता है क्या है, मैं ना वो बच्चा आपने देखा होगा जिसको जल्दी चीजें दिख जाती हैं, जल्दी महसूस हो जाती है, मैं वही इंसान हूँ। सिक्स सेंस एक होती है, अच्छा तो आप मतलब सिक्स महसूस सेंस कर लेती नहीं, हैं ये चीज? देजाबू भी बोल सकते हो, विजन भी बोल सकते हो। विजन्स हो तो जाती मैं हैं? आपको, विजन्स में तो हाँ, आपको आगे का दिखना चाहिए। आगे का ही बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मेरे जो मैं बचपन से बताती हूँ, मेरे बचपन में ना मेरे को पहले ही दिख गया था कि मेरे दादा की डेथ हो गई है। और ओके। मैंने 3 दिन पहले अपनी मम्मी को बताया, मैंने देखा दादा की डेथ हो गई। एग्जैक्ट 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। आपको ड्रीम में आया ये? हाँ, और ये तो चलो हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंस है, कभी कभी दिख जाता है। नहीं, नॉट उससे रियली यार, पहले, दादा की डेथ ऐसे ही बोल देना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, मेरे हिसाब से नहीं, तो कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है। उससे पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब मैं छोटी थी, तो हम 3 महीने हैं। तो मैंने बचपन में ऐसे सपना देखा कि मेरे 2 भाई हुए हैं, एग्जैक्ट 2 भाई, 2 भाई। और मेरे आज अच्छा। 2 भाई हैं। ओके, तो मतलब आपको ड्रीम्स में विजन होती है? हाँ, मुझे लोगों की डेथ बहुत जल्दी दिख जाती है। अभी मेरा एक दोस्त था, उसके दादा की तबीयत बहुत खराब थी। तो हम्म। एक दिन मेरे को दिखा, सपना दिखा, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हेलो भाई, मैंने ना सपना देखा है और बस कम ही है अब समय। उसको पता था कि इसके साथ ऐसे ऐसे सीन है, ओहो, अपने तो वो दोस्तों तो के साथ हम मुकदमा शेयर दर्ज करते है। हैं। तो वो, उसने बोला बस, वो समझ गया कि क्या बोल रही है। और एक्यूरेट 2 दिन बाद उसके दादा की डेथ हो गई। वेरी सैड। मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए, मुझे लोगों की मौत दिख जाती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बोला अपने दोस्त को फोन करके कि मेरे को ऐसा ड्रीम दिखा है कि तूने मुझे कॉल किया और तेरे साइड से किसी फीमेल की डेथ हो गई। फिर उसका शाम को कॉल आया, मेरी बुआ की डेथ हो गई। अरे बाप रे भाई, ये तो आप बच के रहो थोड़ा। नॉर्मली यहाँ नहीं तो ये लोग आपको बहुत, उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। मैं कहीं से भी जाती हूँ ना, मैंने परफ्यूम लगाना बिल्कुल बंद कर दिया।
मैं बाल खोल के नहीं रखती बिल्कुल भी बाहर। और मैं कहीं से भी गुजरूं, मैं पीपल के पेड़ से गुजरूं या रात को अंधेरे से गुजरूं, मैं भगवान का नाम लेके ही गुजरती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन है, अगर आप बालाजी मंदिर होके आ रहे हो, आप आए, आप आके सो गए, मेरे घर में मेरे पापा बालाजी मंदिर होके आए, आके सो गए। 4 बजे मेरे पापा आए थे, 4 साढ़े 4 बजे मुझे सपने आ रहे हैं, मेरे घर के बाहर बहुत आइडेंटिटी खड़ी है, मुझे आवाज लगा रही है, गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। मैं इतनी ज्यादा, वो मतलब मेरे को इतनी ये ज्यादा आप सुनाई देती है अभी चीजें, तक आपको ये ऐसा कुछ दिख, ये सब चीजें दिख जाती हैं दिख जाती ड्रीम्स? है बहुत इजीली दिख जाती है मुझे। ओ, वाओ, वाओ। वो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था 3 बजे का। मैं आज भी 3 बजे किसी ना किसी बहाने से मेरी आँख खुल ही जाएगी, मेरे को ऐसा लगेगा कोई तो खड़ा है आसपास, कुछ तो है, आवाजें भी आ जाती हैं मुझे। एक बार मैं ये इसी बेड पे ही सो रही थी, मुझे रात को 3 बजे कोई बोलता है, हेलो सुनो कनिका। और मैं, कौन है? और मेरा घर मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ बाय प्रूफ, मेरे घर में हर कोने में कील लगी हुई है, और माई तो ये प्रोटेक्शन। कील आपके तब लगाई थी जब वो मौलवी आपको जी कोई ने एंटिटी लगाई सुपर थी, थी हाँ बहुत जी, पहले? मौलवी जी ने तभी लगाई थी, और वो कीलें आज भी मेरे घर में लगी हुई हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ बकायदा। आई थिंक आपके कोई ऐसी सिक्स सेंस है जिससे आप इन चीजों को महसूस कर पाते हो, देख पाते हो, ड्रीम्स में ही सही लेकिन देख पाते हो, इसीलिए शायद कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो जानबूझ के आपके पास आती है, वो जानते होंगे कि ये मेरे को देख सकती है और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, क्वाइट सर पॉसिबल। सिर्फ ड्रीम्स में भी नहीं, जैसे मैं अभी नॉर्मली बैठी हूँ, कोई आसपास अच्छा। है मेरे, मेरे एकदम सडन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सडन मेरे को एक एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे घर में बैठी हुई थी, कोई नहीं था घर में, कोई नहीं है, मेरा अंदर वाला रूम है, वहां से एक दो चीजें गिरती है। सोचो मैं अच्छा। 1 1.5 घंटे से बैठी हुई हूँ रूम के अपने अंदर, आप गिरता है कुछ ना? उस रूम में ना तो पंखा चल रहा है, ना खिड़कियां है, कुछ नहीं है। गिरना होगा तो बहुत देर पहले ही गिर जाएगी चीज। राइट। सडन मिरर के साइड वाली चीजें गिरती हैं, एंड मैं जाके देखती हूँ, मैं जैसे ही मैंने एक कदम रखा, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए, एंड मेरे को महसूस हुआ कुछ कि है कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है। एंड मैं वही कम्युनिकेट कर देती हूँ, मैं भाई जो भी है मेरे से, मेरे को तुमको नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझसे दूर रहे। एक, मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे को एक चीज दिखी है कि मैं रोड से गुजर रही हूँ, एक आदमी के साथ गुजर रही हूँ, पीपल के पेड़ पे कुछ तो बैठा था, उसने मेरे बाल वाल पकड़ लिए, अब मैं घर जाके तमाशा कर रही हूँ, और मुझे हनुमान मंदिर ले जा रहे हैं। ये नोटिस ये किया आपने? आपको सपने में? हाँ, अब आप देखना, ठीक है। कनेक्ट करना अब इसको। ठीक फिर है। मैंने मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको कॉल किया, उसको बोला बहन मैंने ऐसे ऐसे अजीब सा सपना देखा है। कह रही बहन मैं तुझे एक बात बताऊंगी, तू यकीन नहीं मानेगी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही जो मेरा एक्स है उसकी जो वाइफ है उसके साथ सेम इंसिडेंट हुए हैं, उसको अभी हनुमान मंदिर लेके गए हैं। तो आपने एक्चुअली वो देखा, पर सिर्फ मैंने डिफरेंस ये था उसका कि देखा, आपको सोचो लगा कि मेरा तो आपके उसका, साथ हो रहा है हाँ, मेरे पे दिखेगा लेकिन होगा किसी और के साथ। और के और साथ सबसे हो। हैरानी की बात यह है, उस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा, उस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा, उनसे मेरा कोई लिंकअप नहीं है। मैंने, एक रिसेंट केस हुआ था मेरे से 1 महीना पहले, लगातार 5 6 दिन मुझे एक औरत दिखी है जो मुझसे मदद मांग रही है। ओके। ओके। मैं अपने गुरुजी की बहुत पूजा करती हूँ, राइट। मेरे को जब भी कुछ होता है मैं मंदिर जाती हूँ, और अगर आप पे कुछ है ना तो आपकी शाम को आके तबीयत जरूर खराब होगी, वो चीज निकल ओके। जाती है। आप मंदिर होके आओगे, छतरपुर में है गुरुजी का मंदिर, वहां से होके आती हूँ तो वो चीज निकल राइट। जाती है। ठीक है। लेकिन मुझे लगातार 4 5 दिन एक औरत दिखी, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की ये बात, कि यार मुझे रोज दिखती है, बोलती है मेरे से मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरा पैर कहाँ पड़ गया, मे बी मैं इतनी जगह से आती हूँ तो हो सकता है कोई भी चीज आ जाती है मेरे तो वो साथ। जो दिखने में नॉर्मल इंसान जैसी हैं या थोड़ी अलग दिखती हैं वो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, एक प्रॉपर औरत दिखती थी मुझे, एक प्रॉपर औरत दिखती है मुझे, जो कहती है मेरी मदद करो। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं किसकी कैसे हेल्प करूं, मुझे बहुत ज्यादा विजन्स आ जाते हैं कि ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, या मुझे प्रॉपर एक घर दिख जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब शगुन भी लगने लगता है अपने आप को कि किसी की मौत दिख रही है। आई अंडरस्टैंड, ये एक्साइटिंग नहीं है इतना, ये बहुत आपको कहीं ना बिल्कुल भी कहीं नहीं, बुरा लगना शुरू हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। ये ना मेरी लाइफ का एक डार्क साइड है। और आज आई भी अंडरस्टैंड, हाँ। नहीं सो पाती हूँ, आज भी मैं 3 बजे करेक्ट उठ जाऊंगी, ये मेरी आदत है। और मैं पहले जब उठती थी ना 3 बजे, उठ के ऐसे बैठ जाऊंगी और ऐसे ऐसे हिलती रहूंगी।
मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे देखा है। आप तो उस टाइम पे आपको शायद इतना होश ना हो, लेकिन जो आपको देखेगा वो कितना डर जाएगा, आप जब ये सोचो। मौलवी ने मेरा उतारा किया था, उन्होंने हम्म। मुझे पहले ताबीज दिया, 4-5 दिन हमारे घर में आए वो, फूका मेरे ऊपर पानी। उस दिन एक बार उन्होंने मुझे पूजा में बैठाया। जब उन्होंने मुझे पूजा में बिठाया, मैं पूरी हिल रही हूँ, धीरे धीरे हिलने स्टार्ट हुई। आंखें बंद है, अब बंद आंखों में रोना चालू, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कुछ दिख रहा है, मुझे अपना ही घर दिख रहा था, और मुझे मिरर के पीछे कुछ दिखा, मतलब शैडो टाइप, एक बिल्कुल लाल आंखें, बिल्कुल ब्लैक शैडो। जब जाके उन मौलवी जी ने मेरा उतारा करा है पूरी तरह से। मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं है, मैं 2 महीना जिस मिरर में मुझे वो दिखा था ना, मैं उस रूम में जाना ही बंद, मैं अकेले वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, मैं अपनी मम्मी को लेके जाती थी वॉशरूम में। इतना बुरा मैं हाल समझ था। सकता हूँ आपको, बहुत बड़ा ट्रॉमा है ये, 18 ऐसी एज में ये सब होना। तो आपने बड़ी छोटी एज में बहुत कुछ देख लिया यार, और हाँ, अभी अब भी मेरी आप बोल रहे हैं बातचीत आपको करने विजन की हो कोशिश जाती है। करो, अब मुझे कहीं ले जाओ, मुझे महसूस हो जाएगी मैं भाग जाऊंगी वहां से, ऐसा हो। चलो अच्छा है यार, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप इस तरह अगर अगर आप इसको प्रोफेशनली आगे लें तो आप शायद बहुत लोगों की मदद कर पाओ। बिकॉज अगर आपको फील हो जाता है तो यस, व्हाई नॉट। बट फाइनली आपका कॉल है, अगर आप चाहो तो इसको शायद अच्छा ये भी हो कि आप पीछा छुड़ा लो इन चीजों से, एक नॉर्मल लाइफ जियो। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ नॉर्मल लाइफ जीने की, बट मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हूँ। ओके कनिका, थैंक यू सो मच यार, बहुत स्केरी इंसिडेंट्स हैं आपके, और मैं तो ये भी नहीं बोल सकता आपके साथ हुआ, आपके साथ तो कंटिन्यूसली अभी भी हो रहा है। हाँ, मेरे एंड साथ आई हो रहा है, रियली बट होप मैं ये कि ताबीज अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा कैरी करके आई एम रखती प्रीटी हूँ, श्योर घूमती आप रहती सेफ ही रहेंगी इसके बाद। एंड मे बी वन फाइन डे आप बोलते हैं आपको फील होता है, तो कभी मौका मिले तो साथ में किसी हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे हूँ। और हाँ, देखेंगे कि वहां पे आपको क्या फील होता है। आप वहीं चल लेना जहाँ पे मैंने बताया। नहीं नहीं, एक बार जरूर करेंगे, मुझे मौका मिला तो हम साथ में जरूर एक वीडियो करेंगे। चलो गाइस, मैं थैंक यू सो आपको मच, जो भी कनिका की वीडियो शेयर कहानी। करूंगी, आप यार दिखाना प्लीज जरूर। आप मेरे साथ वीडियो शेयर करना, मैं वीडियो में जब उसको फाइनल आउटपुट बनाऊंगा यूट्यूब पे उस पर वो डालूंगा। गाइस, हाँ, आप डाल। कनिका ने अपना रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर किया एंड काफी स्केरी है। मतलब ये तो मैं ये भी नहीं बोल सकता इनके साथ हुआ, इनके साथ तो कंटिन्यूसली कुछ चीजें होती जा रही हैं। एंड यकीन मानिए, जब ये मतलब मोस्ट स्केरी पार्ट बता रहे थे, मेरे यहाँ पे पहले वाईफाई चला गया, मेरा एसी खराब हो गया। आप देख सकते हैं, मेरे को पसीना पसीना हो गया हुआ है इस वक्त। और ये कहानी मुंबई की सुना रही थी और मैं मुंबई में ही हूँ। स्ट्रेंज वर्ल्ड कोइंसिडेंस होते हैं। आई रियली होप आपको मजा आया हो यार, एंड अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। मुझे अगर वाकई में आपकी स्टोरी में दम है, अगर रियलिटी लग रही है, तो हम लाइव जाएंगे एंड दुनिया के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच, एंड इनको जरूर फॉलो करना इनके हैंडल पे। मैं वीडियोस डालूंगा तो इनको जरूर कोलैबोरेट करूंगा साथ में। एंड आई रियली होप आपको मजा आया हो जितना मुझे इनकी स्टोरी सुनने में आया। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।